राइट डाउन किया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है वो पहले कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो आज हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये देखिए आप लोगों के पास क्या है, हियर इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको आप लोगों ने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड अप्लाई करना है आप लोगों को, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोगों ने अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने इससे पहले इसके 3 पार्ट्स को सोल्व किया है, सेम एज इट इज इसके 4th पार्ट को भी सोल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इसके रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, सो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या हुआ करता था स्टूडेंट, कि हम लोगों ने ये चेक करना होता था कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, जैसे आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, आप लोगों ने चेक करना होता था कि जो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे आप चेक कीजिए, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 2 है, बट हमें 2 नहीं चाहिए। सो अगर हमें 2 नहीं चाहिए तो हम क्या करते थे कि जो भी इसका कोफिशिएंट है ना उसको होल इक्वेशन से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते। तो स्टेप नंबर 1 हम वही करेंगे कि मेक, हमें क्या करना है स्टूडेंट, ए को 1 बनाना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आप लोगों की ये होती है। ठीक है, ए को मतलब यहाँ पे ए को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी होल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लोगे। किससे डिवाइड करना है, जो इसका एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब x बाय 2 है, इसको हम 1/2x इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फिर 4/2 है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। 0 बाय समथिंग कुछ भी डिजिट क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, सो आप यहाँ पे चेक कीजिए, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 लेते थे। सेकंड में भी हम क्या चेक करते थे स्टूडेंट, कि आप लोगों को ये देखना होता था एक्स का कोफिशिएंट जो क्या होते हैं यहाँ पे b होता है, आपको उसको लेना होता। तो यहाँ पे आप अपनी इक्वेशन में चेक कीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। सो हेयर b इक्वल टू 1/2। ठीक है, b लेने के बाद हम क्या करते थे, b का भी हम स्टूडेंट क्या करते थे, हाफ करते थे। तो b का भी हाफ क्या होगा, यहाँ पे b/2 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो भी आपके पास b आता है, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल उसके डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर ये हुआ, उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, b/2 का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। तो b/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है ना, मैंने यहीं पे पहले सोल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ इसका b/2 के होल स्क्वायर का, इसी का तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। सो अब करते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप इस वाले पॉइंट पे वर्क करते हैं तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों की ये 2 टर्म्स है ना, एक तो एक्स के स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली, आपने इसको पिक करना है एज इट इज, जैसे आप लोगों को ये विजुअल हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने एज इट इज इसको पिक किया। देन इसके बाद आप यहाँ चेक कीजिए, आपको क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। तो आपने ऐड का साइन अप्लाई किया, किसको ऐड करना है, b/2 के होल स्क्वायर को। आप यहाँ पे चेक कीजिए, b/2 का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, 1/4 का होल स्क्वायर। तो 1/4 का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे अप्लाई किया। एंड क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का साइन, ऑफ किसका, b/2 का होल स्क्वायर। क्या है आपके पास, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए, जितनी भी मैंने आप लोगों को बोला कि जितनी रिमेनिंग टर्म्स रह जाती हैं आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो कितना रह गया, +2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आप लोगों की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, एक तो एक्स स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली और एक ये वाली, ठीक है, जिसमें होल स्क्वायर है, तो ये क्या करेगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी हम इजी वे से करके देखते हैं। देखो आपने ब्रैकेट अप्लाई की, देखिए यहाँ पे देखिए जहां इसका स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्स को लिख लो। ठीक है,
फिर आपने क्या करना है, एक्स के स्क्वायर के बाद चेक करो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे कौन सा साइन अप्लाई करोगे, प्लस का साइन अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि ये वाला जो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके यहाँ पे इसकी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1/4, तो यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको चेक कीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, 2a, a क्या है यहाँ पे x, b क्या है यहाँ पे 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1/2x। और यही तो आप लोगों के सेंटर में आ रहा है कि 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक ये जो है वो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। 1/4 है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 2 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, प्लस आपके पास 2 विच इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को यहाँ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व भी तो करते हैं, जैसे हम जितने भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में किया है वैसे ही इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये लीजिए x प्लस 1/4। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो 16 और आपके पास क्या है 1 है, तो पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर 16 डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से क्या करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बीच में आप देखो हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने ना माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि अंदर लेके जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से, न्यूमिनेटर में क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपके पास क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर नेगेटिव, अब आप यहाँ पे देखो प्लस माइनस का हो जाएगा -31, 16 विच इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप ये चेक कीजिए, ये नेगेटिव का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा -31 बाय आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका स्टेप क्या रहता है कि आपने जो ये आपका स्क्वायर है आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करना होता है, जब ये इधर आता है राइट साइड में तो ये किस में चेंज हो जाता है, अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट -31 बाय आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको चेक कीजिए, हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखो यहाँ पे x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू, अब जैसे ये अंडर रूट ओवरऑल पे है हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, -31 और आपके पास क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। देखो अब आप ये चेक कीजिए कि जब हम 16 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये इसी रीजन से क्या आता है, इसका 4 आ जाता है। पता है कैसे है, जैसे हम 16 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर, 4 से जो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है 4 बाहर आ जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे तो 4 आपके बाहर आ गया, लेकिन आपका जो अंडर रूट -31 है ये आप लोगों का स्प्लिट नहीं हो पाएगा, मतलब आप इसका जो अंडर रूट है वो आप परफेक्ट जो स्क्वायर है वो आप लोग इसका नहीं निकाल पाएंगे। और ये आप लोगों ने भी नहीं, आप लोग जब क्लास +1 में आएंगे, +1 क्लास में आएंगे तो आप वहां पे स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव टर्म है, सपोज करो यहाँ पे तो मैंने 1 लिखी है, -2 है, -3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जिस टाइप से आप लोगों की आपके पास क्या है -31 है, ये भी हो तो वो उसको किस में आपको किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों का आयोटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो -1 होता है ना, -1 किस में चेंज हो जाता है, आप लोगों का आयोटा में चेंज हो जाता है। और जो आयोटा होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों के पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इमेजरी। बट हम लोग जो एक्सरसाइज पे वर्क कर रहे हैं वो तो हम रियल रूट्स पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रूट जो है वो हमारे इमेजिनरी आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पॉसिबल नहीं है तो हमारे रूट भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, जब भी आप लोग किसी का अंडर रूट अप्लाई करते हो, ठीक है, तो अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव जो है टर्म देता है, लेकिन आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी केस आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि hence the roots are
नॉट एग्जिस्ट। तो रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अभी तक हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यही पढ़ रहे थे कि जो आपके रूट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हमने इसको सोल्व किया, वहां पे हमारे रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, बट हमने इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको सोल्व किया, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारी कंडीशन कहाँ पे प्रॉब्लम कर गई कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव टर्म आती है तो वो इमेजिनरी हो जाती है। इमेजिनरी होने की वजह से हमारे रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके जो रूट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है विद द हेल्प ऑफ मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट पार्ट जो है वो कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड से आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब आपको वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों को उसको सोल्व करके दिखाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि अगर आपके पास, ठीक है, इफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आप जब इसको सोल्व करोगे, अगर आप लोगों के पास ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आता है, तब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने यही पढ़ी है, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, मतलब आप वो किसमें इसके रूट इस टाइप से आप लोगों को प्रेजेंट हुए, मतलब जैसे आप लोग रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपको रूट मिलते हैं, तो वो रूट आपको इस टाइप से मिलेंगे। ये आपको यही जो आपको सोल्व करने का जो फॉर्मूला है जो आप लोगों ने सोल्व करना है वो इस फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसका सोल्व करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है आप लोगों के पास कि आप लोग डी निकालते हो, और डी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको कैसे सोल्व करते हैं, b² - 4ac, ये डी निकालने का फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ठीक है। फिर ये चीज कहता है कि अगर आप इस फॉर्मूले को सोल्व करते हो, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को सोल्व करते हो तो अगर ये 0 से बड़ा आए, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला जब आप सोल्व करोगे वो कहता है कि अगर ये 0 से बड़ा आता है तब आप लोगों को 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। और अगर यही फॉर्मूला अगर आप इसको सोल्व करने के बाद आपको ये इक्वल टू 0 दे, ठीक है, b² - 4ac अगर 0 देता है तो वो क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर b² - 4ac अगर लेस देन 0 मतलब 0 से भी छोटा हो जाता है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, माइनस में अगर कोई भी आप लोगों को मिलता है, जैसे -1 जो होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो आप लोगों के जो रूट है वो आप लोगों के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों के 3 टाइप्स हैं, मतलब पहले आप लोगों को डी निकालना है। स्टेप नंबर 1 आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोगों ने पहले डी निकालना है। डी निकालने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि इनमें से वो कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, किसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा वो आप लोगों को क्या रहेगा कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आप लोगों को ये है आपको इससे सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको सोल्व करने का मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 1 क्या है, आपका डी निकालना है, ठीक है। तो वो उसी पे एज इट इज वर्क करते चले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ये आपको क्या गिवन है, 2x² - 7x + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्या है स्टूडेंट, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद किससे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आप लोगों की, इससे, ठीक है, विद दिस। आप लोगों ने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर भी कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, a, बट यहाँ पे a क्या है आपके पास 2, तो a की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो a जो है वो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, कोमा, फिर यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या होता है b, तो b की यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट, -7। ठीक है, सेम एज डी यहाँ पे c है, तो c की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी 3। तो हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, ये हमने क्यों किया है कंपैरिजन, इसका रीजन मैं बताती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट में आपको b, a, c इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले इसको कंपेयर किया है ताकि आपको a, b, c की वैल्यू आपको पता चल जाए, ताकि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे वर्क करते हैं स्टूडेंट b का स्क्वायर। अब b हमारे पास क्या है, -7 का होल स्क्वायर। देखो b क्या था, -7, तो मैंने -7 अप्लाई किया क्योंकि b पे स्क्वायर था, तो मतलब -7 पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4, a हमारे पास क्या है 2 है, और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, अब देखो -7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि -7 मल्टीप्लाई -7, तो 7 7 का क्या होता है 49, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 49 आ जाएगा नेगेटिव। अब कितना हो गया 8 हो गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे बैक साइड में 9 है, 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है 5 आता है, 4 आगे है, यहाँ पे 2 है तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को जो D है, जो आप लोगों का स्टेप नंबर 1 था, वो आप लोगों का वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमने सबसे स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि आपने D निकालना है, D इज योर डिस्क्रिमिनेंट है, तो D हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है स्टूडेंट, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो नाउ हम यहाँ पे इस पे वर्क करते हैं। नाउ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स निकलते हैं, ऑब्वियसली वो 2 ही निकलते हैं ना, तो एक का नाम हम अल्फा दे देंगे, एक का नाम हमने क्या दे दिया, बीटा दे दिया। ठीक है, तो वर्क करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, तो 2a हो गया। अब आप इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे चेक करते हैं -b। अब b हमारे पास क्या था स्टूडेंट, -7 था, फिर प्लस माइनस √। ठीक है, हमने कहा √b² - 4ac। अभी आप लोगों ने इसको सोल्व किया है, d को अभी सोल्व किया है। b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, आप लोगों ने सोल्व करने पे 25 है, तो अंडर में क्या आ जाएगा 25, 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है a, अभी हम लोगों ने a की वैल्यू यहाँ से बताई थी, वो क्या है आप लोगों के पास 2 आती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो 7 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस माइनस। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं 25 को 5 × 5 लिख सकती हूँ, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 7 प्लस माइनस आप लोगों के पास कितना, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कहा था नाउ द रूट्स आर, आप एक बार अल्फा लेंगे एक बार बीटा लेंगे, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अल्फा को हम ले लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और बीटा को ले लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है नेगेटिव में है। ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स निकल के आते हैं ना आप लोगों के, तो एक का नेमिंग मैंने अल्फा डाल दिया, एक का नाम मैंने, देखो इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो अब देखो 7 में 5 को ऐड करोगे तो कितना आता है 12 आता है, बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा है और यहाँ पे बीटा। 7 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 बाय 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा क्या होता है स्टूडेंट 12 होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, और बीटा की वैल्यू जो है वो आपको लोगों के पास कितनी आ गई है 1/2। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, उसका फर्स्ट पार्ट क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप वहां से चेक करना
उसके रूट भी आप लोगों को 3 और 1/2 ही मिलेंगे। और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किए हैं तो भी आप लोगों को इसके रूट जो है 3 और 1/2 मिले हैं। और अगर आप लोग इस इक्वेशन को, ठीक है, जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में सोल्व किया है वहां से सोल्व करोगे ना, तब भी आप लोगों के इसके जो रूट हैं वो 3 और 1/2 मिलेंगे। ठीक है, सो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आप किया है, आप लोग इसका सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों से होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर हम ही करवाएंगे। ठीक है।